सिंदूरे सुख संपदा ददामि तव सीमंते सिंदूरे सुख वर्धनम। कहीं भी जाएं, कोई यज्ञ, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाएं। तो अगर यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो, मन्नत बोलती, यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ और आपके बाएं अंग आती हूँ। हाँ, तो ठीक है आदित्य जी, स्वीकार आपको? कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाओगे, कोई भी अच्छा कार्य करोगे, आपको मन्नत को साथ लेकर जाना पड़ेगा। कम ऑन, 100 बच्चा है यार, हर चीज मांग रहा है बेचारा, क्या मान रहा है हर चीज। तो ये अकेला नहीं जाएगा, अब तो साथ ही लेके जाएगा। अब वो समा गया अकेले जाने वाला। दूसरे वचन में मन्नत ये मांगती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते आए हो, वैसे ही अब आपको शादी के बाद मेरे यानी कि सुशील जी और मैं नाम भूल गया, उषा जी का सम्मान करना होगा। तो क्या आपको मंजूर है कि आप वैसे ही इनके माता पिता का सम्मान करोगे जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते आए हो? मंजूर है जी? क्या हुआ था प्लीज। तो वैसे विवाह, पंडित जी, विवाह दो लोगों में नहीं होता, ये दो परिवारों में होता है। अब दो परिवारों के बीच भी होता है, तो मान सम्मान की ये गंगा दोनों तरफ से बहनी चाहिए। अब तीसरे वचन में मन्नत ये मांगती है आदित्य से। पहले तीसरा वचन ये कहता है कि जैसे मास्टर जी कितने हैं? हाय बैठे हैं, देखो ना, ताड़ियां मारो, बहुत बड़े पंडित जी हैं जी। कहते जीवन आनी जानी छाया है मास्टर जी, जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे उतरता भी है, जो पूर्व में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। तो यदि आप तीनों अवस्था में, युवा, प्रौढ़ा और वृद्ध अवस्था में मेरे साथ रहने का वचन दे तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूं। तो क्या आपको स्वीकार है आदित्य कि आप तीनों अवस्था में इनका साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे? थैंक यू। इन्होंने जी इसको भी, तीसरे वचन को भी बहुत अच्छे से। और चौथा वचन, द फोर्थ वेडिंग वाउ, चौथे वचन में मन्नत अपने वर से ये मांगती है कि अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हो, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पे आएगा। और वचन दे कि आप इस जिम्मेवारी को बहुत मनोयोग्य से निभाओगे और इसको बहुत अच्छे से आप पूरा करोगे। तो ये जिम्मेवारी अब आपके सिर पे आने वाली है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी आएगी। तो क्या आपको मंजूर है आदित्य जी? राइट, थैंक यू, प्लीज। तो पांचवें वचन में मन्नत ये मांगती है कि घर के कामों में किसी भी प्रकार का लेन देन और खर्च कहीं भी हो तो आपको इनको बताना ही पड़ेगा। आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो। तो अब आपका, पहले तो आपसे कोई नहीं पूछता था कि आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, क्या खरीदते हो। अब आपको सब कुछ इनको बताना पड़ेगा, जो भी आप लेकर आओगे। क्या आपको मंजूर है जी? चलिए, क्या बात है। तो पांचवा वचन भी, और छठा वचन ये है कि मन्नत कहती है कि आप जीवन भर जुए जैसी आदतों से दूर रहेंगे। वो तो आप वैसे ही दूर हो, तो ये तो इट्स वेरी क्लियर कि यू आर अ परफेक्ट मैन। तो यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ कहीं भी बैठी हूँ तो आप इनका कभी भी अपमान नहीं करोगे। अगर ये अपनी, इफ शी इज सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इफ शी इज सिटिंग विद अ मदर और किसी के साथ भी बैठी है तो आप इनका अपमान नहीं करोगे। मोटी बात यह कि आप आगे नहीं बोलोगे। हमारी दुल्हा धैर्यवान है। कहते वाइफ का असली मतलब क्या है? वाइफ इज ऑलवेज राइट, बस। तो किसी भी कारणों से आप इनका अपमान नहीं करोगे। वैसे भी स्त्री का सम्मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है।
हमारे संस्कृति में भी यही लिखा है रोहित जी, हमारी संस्कृति में भी यही लिखा है कि सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? सीताराम, राधा कृष्ण, इस तरह का नाम हमेशा पहले आता है। और ईश्वर की स्तुति भी कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें व माता च पिता तुम्हें। और 7वें वचन में मन्नत ये कहती है, ये मांगती है कि विवाह के बाद, शादी के बाद, अदित्य जी, शादी के बाद आप अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों को माता सम्मान देखोगे, ठीक है? और अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को बहन का दर्जा दोगे और बहन सम्मान ही देखोगे, ठीक है? आपको मंजूर है? तो कहते प्यार, सुशील जी, प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ना रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। एक बहुत प्यारा सा शेर अर्ज कर रहा हूं पंडित जी। कहते लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, अरे मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी और का हो नहीं सकता। तो अब आदित्य मन्नत का हो चुका है, अब किसी और का हो नहीं सकता।